दिनांक 1/10/2023 को केंद्रीय चयन परिषद जो सिपाही भर्ती का है उसके द्वारा सिपाही भर्ती की परीक्षा 2 पालियों में की गई थी। और परीक्षा के बाद इस प्रकार के मीडिया से रिपोर्ट्स आने लगी कि इसमें अनियमितताएं हुई हैं और कुछ गड़बड़ी की शिकायतें आई। कुछ प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से प्रश्न पत्र के आंसर कीज़ को फ्लैश किया गया और इस प्रकार का ये माहौल बना कि कुछ ना कुछ गड़बड़ इसमें हुआ है। तो इसकी सूचना जैसे ही सब तरफ फैली तो आर्थिक अपराध इकाई ने इसको स्वतः संज्ञान लिया इसमें और हम लोगों ने इस मामले की जांच करना शुरू कर दी। सभी ज़िले के एसपी जहां जहां से इस प्रकार की शिकायतों की सूचनाएं आई उनसे बात की गई और उनके यहाँ जो भी एफआईआर्स दर्ज हुई थी या कंप्लेंट्स आई थी उनके बारे में हम लोगों ने जानकारी ली, उनसे सारे डिटेल्स प्राप्त किए। बहुत जगह रिकवरीज भी हुआ था गैजेट्स का, आंसर शीट्स के जो चिट्स होती हैं उनकी, और इसके अलावा बहुत से मामले तो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड के वायलेशन में भी हुए थे। मगर जो मुख्य एफआईआर्स हुई थी जिसमें कुछ ना कुछ आपराधिक गिरोह का संगठित लग रहा था जिनका हाथ हो सकता है, उनकी जानकारी प्राप्त की गई। जानकारियों को प्राप्त करने के पश्चात इसका अध्ययन हम लोगों के द्वारा किया गया और इसमें ये निर्णय लिया गया कि आर्थिक अपराध इकाई इस प्रकार के जितने भी केसेस दर्ज हुए हैं उन सब का टेक ओवर हम लोग करेंगे और जिन केसेस में इस प्रकार के साक्ष्य आ रहे हैं कि उसमें कोई संगठित गिरोह इन्वॉल्व है जिसके द्वारा अनियमितताएं के ज़रिए इस पूरी प्रोसेस को विशिएट किया गया है, जो एग्ज़ामिनेशन की स्पिरिट होती है उसके साथ खिलवाड़ और छेड़खानी की गई है और बहुत से अच्छे और जो मेहनत करने वाले बच्चे उनके भविष्य के साथ छेड़खानी है, दुस्साहस है। ऐसे सभी मामलों की एफआईआर्स को हम लोगों ने अलग से देखा और इसके बारे में फिर ये निर्णय हुआ कि इन सारे मामलों को आर्थिक अपराध इकाई की एक विशेष टीम इसका इन्वेस्टिगेशन को देखेगी। आज क्योंकि ऑलरेडी कमीशन के द्वारा दोनों परीक्षा जो दोनों पाली में परीक्षा हुई थी उसको कैंसिल कर दिया गया है और आगे भी जो 2 शिफ्ट होनी थी उनको भी उन्होंने स्थगित किया है। तो अब ये सारे मामलों को ईओयू के द्वारा टेक ओवर कर लिया गया है और हम लोग इसमें बहुत गहराई से इन्वेस्टिगेट करेंगे। जो भी इसमें दोषी होगा, मैंने पहले भी कहा है कि चाहे वो कोई भी हो या प्राइवेट इंडिविजुअल होगा, उसके विरुद्ध कठोरतम कानूनी कार्रवाई की जाएगी और इस पूरे प्रकरण में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, जो भी मॉडस ऑपरेंडाई इन्होंने इस्तेमाल किया है, जो विशिएट किया है जिससे एक प्रॉपर एग्जामिनेशन का माहौल, उनकी तह तक अनुसंधान जाएगा और उनके विरुद्ध। और अभी तक प्राइमा फेसी जो बातें सामने आ रही हैं उसमें ये ज़रूर है कि इसमें लीकेज हुआ है। समय से पहले प्रश्न पत्र के आंसर कीज़ का बाहर आना अपने आप में ये सजेस्ट करता है कि किसी न किसी माध्यम से प्रश्न पत्र लीक हुए हैं और कुछ लोगों के द्वारा उसके आंसर कीज़ बना कर सर्कुलेट किया गया है और इसमें पैसे का भी लेन देन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अभी तक बहुत से कैंडिडेट्स के द्वारा भी ये बताया गया है कि उनको इस प्रकार के यूपीआई ट्रांजैक्शन के माध्यम से पैसे देने को कहा गया था और बाद में ये काफ़ी वाइड स्प्रेड हो गया, हर जगह इस तरह की चीज़ें सामने आने लगी। तो ये अब इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है लीकेज के इशू पर और उसी पे हम लोग अब अनुसंधान करेंगे। इसमें जो लोग भी हैं इन्वॉल्व, जैसे भी हैं, इसकी क्या भूमिका है वो आने वाले समय में पता चल जाएगी। हम लोगों ने इसमें बहुत पब्लिक के भी लोगों से, स्टूडेंट से भी बात किया है, उनके द्वारा भी हम लोगों को काफ़ी सूचनाएं दी गई हैं और मैं आपके माध्यम से भी ये चाहूँगा कि हमारा जो टोल फ्री नंबर है आर्थिक अपराध इकाई का 0612 जो कोड है पटना का 2216-236 2216-236, मैं फिर से रिपीट करता हूँ 2216-236। ये टोल फ्री नंबर पर जो भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की सूचना देना चाहता है, इस एग्ज़ाम में जो गड़बड़ियाँ हुई हैं उससे रिलेटेड कोई भी बात हो,
तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे और उनकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको ग्रहण करेगा आर्थिक अपराध इकाई, और उस पर भी हम लोग जांच पड़ताल करके जो भी उसमें यथोचित कार्रवाई करना है वो की जाएगी। इसके अलावा हमारा ईमेल आईडी भी है जिस पर अपनी इंफॉर्मेशन या जो भी डिटेल्स उनको शेयर करना है पब्लिक कर सकती है। सर गाड़ी भी पकड़ाई थी, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी पकड़ाई थी। मैंने आपको बताया ना कि अभी हम लोगों ने हर जगह से FIRs को लिया है ना, उनके डिटेल्स लिए हैं। इन्वेस्टिगेशन तो अब हमारा प्रारंभ होगा, उसमें चाहे गाड़ी हो, मोटर हो, दुनिया की कोई भी चीज़ हो, वो सारी चीज़ अब देखी जाएगी। छपरा में कुल कितने FIR? लगभग 12 FIRs वहाँ हुए हैं। सर बिहार के बाहर का भी कनेक्शन आ रहा है, हरियाणा कनेक्शन होगा, आप आश्वस्त रहिए। हमारे अनुसंधान में ये कोई सीमा नहीं है, चाहे वो किसी प्रदेश में हो, किसी शहर में होगा, उसके लिए टीम्स हम गठित कर चुके हैं और उनको ज़रूरत पड़ेगी तो वो आज किसी भी समय डिस्पैच हम कर देंगे। हमें जो भी साक्ष्य मिलेंगे उस हिसाब से इसमें कार्रवाई होगी और बिल्कुल विलम्ब नहीं होगा, ये हम आश्वस्त करना चाहते हैं।